दरभंगा पब्लिक स्कूल के द्वारा समय समय पर जन समस्याओं को लेकर परिचर्चाएं रखी जाती रही हैं, जिसमें दरभंगा शहर और बाहर के गणमान्य लोगों और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया जाता है कि वह अपने विचार को इस परिचर्चा में एक दूसरे के सामने रखें। खास तौर पर इस परिचर्चा में शिक्षा और आर्थिक विकास से जुड़ी बातों को लेकर इस तरह की परिचर्चाएं रखी जाती रही हैं। तो वही इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में मिथिला का विकास, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री संजय कुमार झा मौजूद रहे। वहीं इस परिचर्चा में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन और पत्रकारों के बीच इस परिचर्चा में मिथिला के विकास में क्या कुछ बाधाएं आ रही हैं और उसका क्या कुछ निदान है, इस पर अपनी बातों को रखा गया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लाल मोहन झा ने इस परिचर्चा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह परिचर्चा काफी सफल रहा और आए हुए आगंतुक अतिथियों ने इस परिचर्चा की काफी प्रशंसा की। साथ ही इस परिचर्चा में कई नई जानकारी भी सामने आई, जिसमें यह भी बात सामने आई कि एक नदियों को दूसरी नदियों से जोड़ा जा रहा है। वाटर लेवल की जो भी समस्याएं हैं उसके निदान पर कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं अनुरोध करूंगा कि विद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर लाल मोहन झा आप पुष्पगुच्छ और पाक चादर से हमारे माननीय मुख्य अतिथि विद्यालय की तरफ से हमें याद रखें। इसी अनुरोध रिएश्योर करता हूँ कि जो काम हम लोग जल संसाधन विभाग से मुझे अब दिखाई पड़ रहा है कि इस डायरेक्शन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक चीज की अब बताइए, पश्चिमी कोसी नहर विद्या बाबू से मैं 1962 में इसका डीपीआर, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। 72 से काम चल रहा था, 38 और 22 60 बरस से चल रहा है प्रोजेक्ट। 60 बरस, वही मैं कह रहा था क्यों आईएम में बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग लीजिए, कोई एंजाइटी नहीं, परेशानी। 60 इयर्स से चल रहा है उस प्रोजेक्ट को पूरा होगा। पिछले 2 साल से हम लोग लगे हैं, पहला अपने तारीख बोल नहीं, 2 साल से लगे हैं। तो आज मधुबनी ये साइड जाइएगा तो उसको जमीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो 50% काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब वो पुराने दरभंगा जिले का प्रोजेक्ट था, तो इसलिए वो बेनीपुर, मनीगाछी, दरभंगा ग्रामीण सब है उसमें, पुराना दरभंगा जिला को दिमाग में रख करके वो बना हुआ है और वहां पर भी धीरे धीरे पहुंच रहा है। ये वो 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत को इरिगेट कर देगा, स्पीड में काम चल रहा है और अगले 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा हो जाएगा, ये पूरा एरिया इरिगेट करने का एक माध्यम ये हो जाएगा। तो मैं कमला को हम लोग जिंदा करेंगे। ओल्ड कमला जिंदा हो गया तो मधुबनी से दरभंगा जैसे जहाँ का जीवछ नदी से लौका और चल जाए छोटा, ये ओल्ड कमला जिंदा हुआ है। तो जब ही आपका नदी जिंदा हो, उसका स्टोरेज बढ़ेगा तो बाढ़ का प्रभाव भी आपका कम होगा और सिंचाई के लिए उसी में अगर आप चेक डैम वगैरह लगा देते हैं, सिंचाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पॉसिबल है। ये सब चीज जो आपके हाथ में इस चीज को कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग इंटीग्रेट, हम सोचे कि वो स्टडी करके पूरा का पूरा दे देगा, तो उस स्टडी से फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना सोच रहे हैं। तो मई से इसी साल, क्योंकि टेंडर में टाइम लग गया, वो कहानी कहेंगे तो 20 मिनट लगेगा, समझे। लेकिन हमारा जैसा आदमी था जो पीछे पड़ के टेंडर फाइनल करा के अब आरएफपी निकला है, कल ही हम पूछे तो बोला है कि अप्रैल के लास्ट तक हम लोग अलॉट कर देंगे और मई से इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब शांति धार में विरोध हो जाता है, हम लोग किसी को के खिलाफ नहीं कर रहे। शांति धार के पानी को, बागमती के पानी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बूढ़ी गंडक, और गेटेड है, उतना ही पानी ट्रांसफर होगा जितना खाली होगा। ये नहीं कि हम उस साइड में बाढ़ ला दें,
और जैसे ही होगा तो आपका ये जो एरिया है जिसमें प्रपोज्ड एम्स है हनुमान नगर में, बहादुरपुर एरिया में या उससे आगे वाले एरिया, वो वहाँ बाढ़ का प्रकोप लगभग नील हो, उस पर काम करना शुरू करें। बहुत सारा चीज आपको रोल आउट होते आगे धीरे धीरे दिखाई पड़ जाएगा कि उस डायरेक्शन में काम चल रहा है। एक मुझे चर्चा करना था क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट से को देख रहा हूं, तो हम लोगों को जो ये समझ में आया। दूसरा, मैं चर्चा एयरपोर्ट का इसलिए कर रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जी बता रहे थे, एयरपोर्ट अभी आज के डेट में 2 ही एयरपोर्ट फंक्शनल है पूरा बिहार में, पटना और दरभंगा, और सक्सेसफुल एयरपोर्ट, और हम बिहार सरकार ने जमीन भी दे दिया। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ये भी मुख्यमंत्री भी चाहता है और भारत सरकार भी चाहती है। मैंने कहा इसको कुछ चीजों को बियॉन्ड पॉलिटिक्स रखना चाहिए इसमें कोई, क्योंकि ये जनरेशंस के लिए ये चीज है। अगर एक एयरपोर्ट आज दरभंगा में बना है, उसी का ट्रिगर इफेक्ट है कि आपको एम्स यहाँ आया, क्योंकि एयरपोर्ट है, किसी डॉक्टर को आना जाना है, कम्युनिकेट करना है, इस सब बात पे मत चाहिए कि कहां से क्या डिमांड है। एम्स दरभंगा में ही बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। आज तक ट्रिगर इफेक्ट कि आपको एम्स यहां पर आ, तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल बने। और मैं थोड़ा एक स्टेप आगे और इसीलिए जो पहले 31 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देना था, और जब सीएम आए उनकी भी उन्होंने बात किया हरदीप सिंह पुरी से, यहीं से दरभंगा एयरपोर्ट से जब आए थे, जब जयनगर हम लोग जा रहे थे, और बोले कि नहीं ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए होना चाहिए कि आजकल आप विदेश जाइएगा तो हर एक कुछ हब बना हुआ है। आप दुबई जाते हैं, वहां से अमेरिका जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, वहां से यूरोप जाते हैं, आप सिंगापुर जाते हैं, वहां से आप जाते हैं। यहां से अगर कनेक्टिविटी दुबई का हो जाता है, और दिल्ली जा रहे हैं तो दुबई को नहीं जा सकते एयरबस जो 320 है, ऐसा एयरपोर्ट। और ये पटना से बड़ा रनवे है दरभंगा एयरपोर्ट का, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटी मिली है, जो जिस स्किलिंग की बात कर रहे थे, जो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी एविएशन इंडस्ट्री में, आप टिकट काटते हैं, आप अन्य चीज करते हैं, उसका ट्रेनिंग मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट और ये एम्स जो शोभन के पास, खुद मुख्यमंत्री भी जाके देखे, कैबिनेट से पास करके 113 एकड़ दे दिया गया। तो बढ़िया नहीं, आपकी वो बात तो कहिए गलत है। मम्मी डैडी पापा फलाना ठिकाना जो गप्पो नहीं कर रही है बेटा सर, तुम काम सही कर रही है। लेकिन एगो मैथिली और संस्कृत के बिहार में बहुत हस्र स्थिति, ये हमारे सबके पहचाने संस्कृति है। साउथ के देखे संस्कृत के कहियो घूमऽ के मौका लगे या जाइ छी तो जे संस्कृत के ओतऽ विकास और जे व्यवस्था देखे छियै तो होइया जे कि कहाँ से कहाँ। नीतीश जी चाहितो छल शिक्षा जगत के ठीक करऽ, लेकिन हमर सबके जे एक बाधक नहीं कहबनि उनका हम, लेकिन जे राजभवन है ओकर जे सहयोगात्मक रवैया भेटऽ चाहै छलनि हैं नीतीश जी के, जे हुनकर अनुरूप छलनि हैं, ओहि समय में नहीं प्राप्त भेल। तऽ बहुत चीज के हस्र छै, लेकिन संजय जी एकरा यदि अहाँ प्रयास करब तऽ ई भऽ जेतै। ई कहि कऽ हम विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी और जे हमरा मौका पर बाजऽ के अवसर देलहुँ, हम अहाँ सबके प्रति आभार व्यक्त। विद्यालय के द्वारा समय समय पर जन समस्याओं को लेकर के परिचर्चा आयोजित की जाती है, जिसमें हम शहर के और शहर के बाहर के भी गणमान्य लोगों को आमंत्रित करते हैं, अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ के आर्थिक विकास के संबंध में, उसी कड़ी में हम लोगों ने आज एक परिचर्चा आयोजित की थी। परिचर्चा का विषय था मिथिलांचल का विकास, संभावनाएं और चुनौतियाँ, और मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी उपस्थित थे, और उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से शहर के जो बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर,
बिजनेसमैन, पत्रकार, उनके बीच में उन्होंने मिथिलांचल के विकास में जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका भी जिक्र किया और उनका मेथोडोलॉजी क्या रहा है, उनका तरीका क्या रहा है उसके समाधान का, इस पर भी उन्होंने विशद रूप से चर्चा की। आज का यह परिचर्चा का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और जो हमारे आगंतुक अतिथि थे उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियाँ दी कि किस तरह से आने वाले समय में नदियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। यहाँ पर जो जल का जो एक स्टोरेज होता था वो स्टोरेज फिर से पुनर्बहाल कर रहे हैं। मिथिलांचल में जल का जो स्तर, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, वो अब इसमें ऐसा नहीं होगा। नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा है, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ा जा रहा है, वाटर शिल्टिंग की जो समस्या है और दरभंगा में और मिथिलांचल में जो विकास के नए नए द्वार खुले हैं उस पर भी उन्होंने चर्चा की। ठीक है, थैंक यू। और आपका परिचय सर? मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन। थैंक यू। समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी से 25 लाख रुपए के गहने की लूट हुई है। घटना सिंघिया थाना क्षेत्र के धनिया बहा गांव के पास की है। शनिवार की रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने जेवर दुकान बंद कर घर लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लूटपाट की। इसी दौरान प्रतिरोध करने पर बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी राजा साहू को पिस्तौल के बट से वार कर जख्मी कर दिया। हल्ला होने पर जब तक लोग जुटते हैं बदमाश वहां से फरार हो गए। इसी बीच घटना की सूचना पर सिंघिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। कारोबारी को उपचार के लिए पीएससी ले जाया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि राजा साहू पिपरा घाट से अपनी दुकान सुहागन ज्वेलर्स को बंद करके घर जा रहे थे। स्वर्ण कारोबारी के साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उसका पीछा किया और धनिया बहा के पास चलती बाइक से पिस्टल तानकर स्वर्ण कारोबारी को रोक लिया। बदमाशों ने कारोबारी से जेवर से भरा बैग, कुछ नकदी 25,000 छीन लिए। लूटे गए जेवरात करीब 8 ग्राम सोना के अलावा भरना के रूप में रखे गए भारी संख्या में सोना और चांदी के जेवर बताए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 25 लाख के आसपास आंकी जा रही है। वहीं सिंघिया थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस पदाधिकारी के साथ वह तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। इसी दौरान बदमाशों के भागने की दिशा में पुलिस की एक टीम को भेजा गया है। कुल कितने के जेवर लूटे गए हैं यह भी आकलन नहीं हो पाया है। दुकानदार का कहना है कि वह जेवर का मिलान करने के बाद ही उसकी राशि को बताने में सक्षम होंगे। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक से थे? बाइक से थे। अकेले थे कि और कोई था? हम 3 आदमी थे बाइक से। 3 आदमी थे। और वो अब कहाँ पीछा करके किया है या आगे था? पीछे करके बाइक को ओवरटेक करके अपाची था, ब्लू कलर का। जी। तीनों आदमी पास बंदूक थे, बंदूक से उन्होंने मारा, बैग छीन लिया। कितना का होगा उसमें? करीब 800 ग्राम सोना था। 800 ग्राम सोना था। और कोई जेवरात? और बंदर का सामान था। बंदर का सामान। और कैश 25,000 रुपये। 25,000 रुपया कैश था। क्या नाम है आपकी दुकान का? रविवार को ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के प्रांगण लहसराई में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लहसराई शाखा के तत्वाधान में अखबारों और चैनलों के चीफ ब्यूरो और कुछ सहयोगी संवाददाताओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत दर्जन भर से भी अधिक अखबार और न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ से लेकर कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के संबंध में हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के सदस्य सुधाकर जी से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस स्थान पे सुख और परिमर्श करें कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मुस्कान के मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। मैं आत्मा
बिल्कुल अलग है। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे मैं धारण कर सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाती हूँ। मैं शांत स्वरूप में अनुभव करें कि मेरे मस्तिष्क से शांति की बहुत सारी किरणें निकल रही है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में मीडिया के लोगों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए ये विशेष सम्मान समारोह किया गया है, क्योंकि आज समाज में मीडिया बहुत बड़ा रोल कर रही है समाज को श्रेष्ठ बनाने में। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसका एक विंग है मीडिया, और उसमें हम देश भर के मीडिया लोगों को बुलाते रहते हैं। इसी संबंध में जो दरभंगा शाखा है, उन्होंने दरभंगा के मीडिया भाई बहनों को यहाँ बुलाए, उनका सम्मान किए, जो उन्हें भी हम बताएं कि आध्यात्मिकता और मेडिटेशन का उनके जीवन में क्या रोल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मीडिया समाज को बहुत ऊंचा ले जा सकती है तो नीचे भी गिरा सकती है। तो आध्यात्मिकता और मेडिटेशन समाज को ऊंचा बनाने में उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसी संबंध में आज मीडिया के भाइयों के लिए एक कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी लहरिया साई सेवा केंद्र पर रखा गया। लगभग कितने लोगों को ये सम्मानित किया? लगभग ऐसे तो हमने सूचना दिया था लगभग 30 भाइयों को, जिसमें से लगभग आज 20-21 भाई पहुँचे। उन सबको डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.